जय हिंद बच्चों, सीखो प्लस क्लासेस के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर से, जो सेट नंबर ये 5 है और ये वर्ग दशम का भौतिकी विषय है, जिसमें 25 प्रश्नों का कलेक्शन आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में से कौन प्रथम आवर्तन के साथ गठित होगा। तो देखिए, जब भी आपतित होगी तो पहला क्या होता है, विचलन होता है, डेविएशन होता है। ठीक है ना, क्या होता है, विचलन की घटना होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति की दिशा क्या होगी। तो देखिए, जब भी यह प्रतिबिंब बढ़ता चला जाता है तो चींटी की गति जो जिस दिशा में है वो फोकस से किस तरफ जा रही होगी, ध्रुव की तरफ जा रही है। किस तरफ, ध्रुव की तरफ जा रही होगी। ठीक है, अगर दर्पण है तो ध्रुव की तरफ जा रही होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो सीधा बनेगा नहीं, आधा बनेगा नहीं, कम तीव्र बनेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। देखिए, ये अगर समतल दर्पण है, अगर इस पर आपतित होती है तो परावर्तक उसी दिशा में चला जाता है। इसका मतलब यह 0 डिग्री का कोण बनाता है। किस डिग्री का, 0 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, कड़ा कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा। तो जब प्रकाश किरण का कितनी बार होगा, एक ही बार अपवर्तन होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, एक ही बार अपवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध ज्ञात कीजिए। तो F बराबर क्या चीज होता है, R/2, या R बराबर क्या हो जाएगा, 2F। ठीक है, R बराबर क्या हो जाएगा, 2F। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्षमता है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका, 1 है तो 1 ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1D हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो माइनस है, इसका मतलब माइनस होगा 1/5 लिखेंगे। ये मीटर में होता है, सेंटीमीटर में करने के लिए हम 100 से गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसका वक्रता त्रिज्या कितना है, 32 सेंटीमीटर है। तो उत्तल दर्पण है, इसका मतलब प्लस है, और अगर आप पूछ रहा है कि 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है तो आधा क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब या आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ऋणात्मक है, माइनस है। ठीक है ना, तो ऋणात्मक होगी तो क्या होगी, आपका वास्तविक होगा, और क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। तो देखिए, गोलीय दर्पण में अगर अवतल होगा तो परावर्तक तो उथला होगा, अगर उत्तल होगा और अवतल होगा तो इसका सकड़ा होगा। उत्तल में उथला और अवतल में सकड़ा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 12, कि वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है। अंदर की तरफ वक्रित हो तो क्या कहलाता है, मतलब इस तरह का डिजाइन हो तो उससे हम क्या बोलेंगे, अवतल। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, अवतली। या इसको इस तरह डिजाइन हो अंदर की तरफ तो ये अवतल दर्पण होगा, लेंस में होगा तो अवतल लेंस होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है।
तो ये आपका परावर्तक सतह के ये जो केंद्र है, इस केंद्र को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है क्या कहलाता है? तो बाहर की तरफ जो वक्रित होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं? उत्तल। अगर हम इस तरह की बात करें ये बाहर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, और लेंस में कहेंगे तो उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 15 है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? सी से। ठीक है ना, किससे? सी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 16। कह रहा है कि किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या चीज होता है? देखिए, आवर्धन क्या चीज होता है? ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। इसका मतलब दोनों सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है, इसका मतलब मात्रा विहीन होता है। इसमें कोई आपका ऐसा ही मात्रक इसका नहीं होता है, क्योंकि ये अनुपात होता है। अनुपात का कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। 17 नंबर, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। क्या जल उठता है? तो जब कागज को सूर्य के प्रकाश के बीच में हम रखते हैं, लेंस को बीच में, तो कागज क्या होता है? जल उठता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि यह सभी किरण को एक ही बिंदु पर अभिसरित कर देती है। ठीक है, अभिसरित कर देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उग्र दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 बन रहा है कि वाहन के साइड मिरर, जो पीछे देखने के लिए दर्पण का प्रयोग होता है, किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो वाहन देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग होता है आपका? उत्तल दर्पण का। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 की लेंस की फोकस दूरी और क्षमता में क्या मतलब कि संबंध है? ठीक है, तो P बराबर क्या होता है? 1/f, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P इंटू एफ बराबर 1। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं? इस सीधी रेखा को हम क्या बोलते हैं? इस सीधी रेखा को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किससे होता है? अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण से। किससे होता है? उत्तल दर्पण से होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा है कि 23 नंबर के दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो क्या कहलाता है? ठीक है ना, तो जब दोनों पृष्ठ गोलीय हो तो उसको क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। ठीक है, अगर एक पृष्ठ भी गोलीय हो तो ऐसे होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस या अवतल लेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 24, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? कोई भी अगर लेंस होता है तो ये एफ है, तो इसको हम 2f बोलते हैं। इधर भी एफ होता है, इसको भी 2f बोलते हैं। तो कितना वक्रता केंद्र हो गया आपका? 2 वक्रता केंद्र हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है 25, लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम क्या बोलते हैं? देखिए, लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम क्या बोलते हैं? प्रकाशीय केंद्र। क्या बोलते हैं उसको? प्रकाशीय केंद्र। यही दर्पण के केंद्रीय बिंदु क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका 25 प्रश्न था। इसको आप पढ़िएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, जो भी आपको जानकारी हो। ठीक है ना, चलिए आगे के लिए धन्यवाद।